नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोकसभा एकेडमी। ठीक है दोस्तों, सो वी आर डिस्कसिंग आवर टेस्ट सीरीज डिस्कशन दोस्तों। टेस्ट 1 ऑन लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर। ठीक है, इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज जो चलाई गई दोस्तों, यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज है, 10 टेस्ट होंगे, उसमें सबके पीडीएफ में मिलेंगे। ठीक है, तो उसका टेस्ट का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आज टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस डिस्कशन पार्ट 3, राइट। ठीक है दोस्तों, तो just for your information, if you are interested to join test series for labor law, social security, industrial relation, computer and other topics, so please you can join by this। ठीक है, टेस्ट यहाँ पे देखिए 10 टेस्ट होंगे, सबका डिस्कशन वीडियो ई भी आपको पीडीएफ भी शेयर की जाएगी। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी इफ रिक्वायर्ड वी विल अरेंज। ठीक है, जस्ट इन 199 रुपीज़ दोस्तों। ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दोज ग्रुप्स दे वेयर यू विल गेट ऑल डिटेल्स हाउ टू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज। चलिए दोस्तों, वी विल कंटिन्यू आवर इनिशिएटिव, आवर डिस्कशन लेबर लॉ इंडस्ट्री जो टेस्ट सीरीज है उसका पार्ट 3, राइट फ्रेंड्स। होप दिस इनिशिएटिव इज हेल्पिंग यू इन प्रिपरेशन एंड you are practicing, you are seeing these MCQs which is going to help in your examination। ठीक है, आपके कोई डाउट है, कुछ सजेशंस है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इफ़ यू वांट समथिंग, इफ़ यू वांट इम्प्रूवमेंट सम, तो प्लीज़ लेट मी नो एंड प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे फॉर मेकिंग मोर सच वीडियोज़, राइट फ्रेंड। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट आवर इनिशिएटिव डिस्कशन, राइट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट सीरीज का जो ये टेस्ट 1 था उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 31। ठीक है, राइट फ्रेंड्स। चलिए, वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। हियर यू कैन सी, गिव मी 1 सेकेंड, यस। चलिए दोस्तों, ठीक है, यस, यहाँ पे देखिए 31st क्वेश्चन। टिल नाउ वी हैव डिस्कस 30 क्वेश्चंस, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 31st क्वेश्चन क्या है था, मैक्सिमम डेली आवर्स ऑफ वर्क इन अ डे विथ नॉर्मल वेजेस अलाउड इन द फैक्ट्रीज। मैक्सिमम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से जो मैक्सिमम डेली आवर्स कितना हो सकता है, तो उसका दोस्तों देखिए यहाँ पे सी है 9 आवर्स, 8 आवर्स नहीं है दोस्तों। इट इज आस्किंग मैक्सिमम हाउ मेनी आवर्स, तो इट इज एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 9 आवर्स यू कैन वर्क इन अ फैक्ट्री इन अ डे, नॉट 8 आवर्स, बट नॉर्मली वी आर फॉलोइंग 8 आवर्स, बट मैक्सिमम आवर्स वट एवर मेंशन्ड इज 9 आवर्स, राइट। तो इसका आंसर क्या है, सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32nd क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफिसर इज नॉट ट्रू। As you know, as per the Factories Act 1948, there is a provision for welfare officer. So it is asking which statement related to welfare is not true, right? Statements क्या है देखिए, A दिया हुआ है, the provision of welfare officer is given in both Factories Mines Act 1952, ठीक है। B ऑप्शन क्या है, welfare officer duties responsibilities are defined prescribed in legislation. C क्या है, welfare officer appointment is tagged to the provision of minimum workforce employed in an organization. वेलफेयर ऑफिसर रोल वाज डिजाइंड एज अ थर्ड फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रोविजन ऑफ गिवन इन द बोथ माइंस एक्ट, ये भी करेक्ट है दोस्तों, दिस इज करेक्ट दोस्तों, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी। ठीक, वेलफेयर ऑफिसर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिफाइंड इन द प्रिस्क्राइब्ड रिलेशन, यस, लेजिस्लेशन, ये भी करेक्ट है। वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंटमेंट इज टैग्ड टू द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा होने पे ही वेलफेयर ऑफिसर होगा। आई थिंक 1000 एम्प्लॉइज आर देयर, यू कैन जस्ट वेरीफाई, एज आई रिमेंबर इफ देर इज अ मिनिमम 1000 एम्प्लॉइज आर देयर, वर्कर्स आर देयर, देन देर शुड बी अ वेलफेयर ऑफिसर एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट करते हैं, बचा क्या, डी यहाँ पे द ऑफिसर रोल वाज डिजाइन्ड एज अ थर्ड फोर्स, दिस इज रॉन्ग दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग ही पूछ रहा है, आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो डी होगा। ठीक, तो D is the answer for this question. Which of the following is not true? It is asking. So D is the answer, right? चलिए 33. The first Factories Act enacted in, बहुत ही simple question है, I think by this time you should remember all those facts. ठीक है,
ये सारी चीज़ें हमारी ई बुक जो है PDF में है, उसमें सब बहुत ही अच्छे से बुलेट पॉइंट्स में मेंशन है. If you are interested, you can buy. That is also very simple, just 120 pages document where you will get all the important facts about the labor laws, industrial relation, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी ऑल्सो, राइट. ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. आप ऑप्शन क्या 1881, 1895, 1897, 1885. तो ऑप्शन यहाँ क्या है, इसका सही आंसर है 1881. ठीक है, आपको पहले बताया था कब, लॉर्ड रिपन के टाइम में. कब लॉर्ड रिपन जो था, फर्स्ट लॉर्ड रिपन 1881 में वाइसराय थे इंडिया के. ड्यूरिंग हिज टाइम द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वाज इनैक्टेड. ठीक है, तो 1881 इसका आंसर है, लॉर्ड रिपन. आई थिंक समटाइम्स ये भी पूछा जाता है कौन था, लॉर्ड रिपन, बहुत ही फेमस वाइसराय हु हैज गिवन डन मेनी थिंग्स. इनको ये भी माना जाता है सेल्फ गवर्नेंस जो होता है, लोकल गवर्नेंस का फादर माना जाता है. ठीक है, तो लॉर्ड रिपन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. चलिए 31st क्वेश्चन देखते हैं. हु इज एन एडल्ट एज पर द फैक्ट्रीज एट 1948. एडल्ट कौन है दोस्तों, एडल्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, ऑप्शन देखिए, हु हैज कंप्लीटेड 18 साल, हु इज लेस देन 8 इयर्स, हु इज मोर देन 14 इयर्स, हु इज मोर देन 15 इयर्स, राइट. तो आपको आंसर क्या लगता है दोस्तों, नॉर्मल कॉमन सेंस के हिसाब से इसका आंसर ए है दोस्तों. जो भी 18 साल से कम, सॉरी ज़्यादा है, हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज, ही इज एडल्ट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट. ठीक है, 15 साल से कम के वो क्या है, चाइल्ड है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, ये चाइल्ड है. और 15 से 18 के बीच वाले को क्या है, एडोलसेंट बोला जाता है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट. ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, ये चीज़ें, इनको क्या है, एडोलसेंट. ठीक है, एडोलसेंट, ये चाइल्ड लेस देन 15. एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, तो ये क्या है, चाइल्ड का डेफिनेशन होगा, राइट. So related facts also you should know, and that is also given in your solution sheet where you will find related facts also, right. चलिए 35th क्वेश्चन देखते हैं. Sorry. A person who has ultimate control over the affairs of factory and the Factories Act 1940 is called as. Who is having the ultimate control? जिसका ultimate control होता है, ठीक है, उसको क्या, कौन है वो, ऑक्यूपायर, मैनेजर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर. हु इज दिस, ठीक है, बताइए. ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, ऑक्यूपायर. ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्यूपायर इज हैविंग, ठीक, हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ओवर फैक्ट्रीज एक्ट 1948. इसका आंसर यहाँ पे 35th का ए है. 36 देखिए, अ प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रिंसेस देयर इज अ फैक्ट्री within the meaning of the Factories Act 1948 wherein a manufacturing process is being carried out without the aid of power and where the number of worker working is. कह रहा है कि यहाँ पे ये टर्म विदाउट द एड ऑफ पावर. ठीक है, इसके हिसाब, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. 10 आर मोर वर्कर्स, 20 आर मोर वर्कर्स. ठीक है, ऑप्शन यहाँ देखिए, 15 आर मोर वर्कर्स, 50 आर मोर वर्कर्स. आपको क्या लगता है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक. ठीक है, तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या है, 20 आर मोर वर्कर्स. इट इज आस्किंग कि विदाउट एड ऑफ पावर. अगर यहाँ पे विथ एट द एड ऑफ पावर होता, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होती, पावर के साथ होता, पूछता, तो इसका ए होता, 10 आर मोर वर्कर्स. बट कह रहा है कि विदाउट पावर, तो एज पर फैक्ट्रीज एक्ट जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली यही है, तो इसका 20 आर मोर वर्कर्स इज द आंसर, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. 37 क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉल शेड्यूल ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 specifies beryllium poisoning, anthrax, arsenic poisoning or its sequelates etc. as a notifiable disease. ठीक है, शेड्यूल ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट जो कि important है, that's why some important schedule also you should know. Not all schedules should remember because you cannot and not required also, but some important schedules you should remember and they may ask. ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या है, जो आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है या जिस बेरिलियम पॉइजनिंग होती है, नोटिफाइबल डिजीज इन कॉमन टर्म वी कैन से विच शेड्यूल इट इज स्पेसिफाइड. ठीक है, तो यहाँ पे देख फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. इसका आंसर दोस्तों फैक्चुअल है, आपको पढ़ना पड़ेगा. तो इसका आंसर क्या है, सी, थर्ड शेड्यूल इज द आंसर वेयर दे हैव नोटिफाइड द नोटिफाइबल डिजीजेज सच दैट बेरिलियम पॉइजनिंग, एंथ्रॉक्स, आर्सेनिक पॉइजनिंग और इट्स सिक्युलेट्स, राइट. तो इसका आंसर सी. चलिए 38th क्वेश्चन देखते हैं. द प्रोविजन फॉर कूलिंग वाटर ड्यूरिंग द हॉट वेदर शुड बी मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इफ इट्स एम्प्लॉइज मीन्स मोर देन हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर व्हेन दिस प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग कूलिंग वाटर, ठीक है, ड्यूरिंग द हॉट वेदर इज अप्लीकेबल. ऑप्शन दे 200, 250, 300, 150. ठीक है दोस्तों, तो इसका आपको आंसर क्या लगता है. ठीक है, तो यहाँ आंसर जो ये भी फैक्चुअल है, ये भी फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो इसका आंसर है 250. अगर कहीं भी 250 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं
तो देर इज अ लीगल प्रोविजन दैट दे शुड प्रोवाइड द कूलिंग वाटर इन द हॉट वेदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी। चलिए 39 देखिए, हु इज एन एडोलसेंट, ऑलरेडी टोल्ड यू, वी डिस्कस्ड इट, हु इज एन एडोलसेंट एज पर द फैक्ट इज 1948। ऑप्शन देखिए, हु हैज कंप्लीटेड 16 years, हु इज लेस देन 18 years, हु हैज कंप्लीटेड 15 years लेस देन 18 years, नन ऑफ द दीज। ऑप्शन क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया, हु हैज कंप्लीटेड 15 years बट लेस देन 18 years, उसको क्या है? एडोलसेंट बोला जाता है, वयस्क बोला जाता है, वयस्क, ठीक है। एडोलसेंट, नवजात, सॉरी नहीं, नवजात नहीं होगा, वो तो चाइल्ड उसके, तो एडोलसेंट आप इसको समझिए, राइट। चलिए 40 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेलफेयर प्रोविजन फैक्ट इज इन 1948, ठीक है। ऑप्शन देखिए हमें, कैंटीन, क्रिचेज, अल्कोहलिक बेवरेज, ड्रिंकिंग वाटर। आपको क्या लगता है दोस्तों? कह रहा है कि नॉट वेलफेयर प्रोविजनिंग, कैंटीन, क्रिचेज, अल्कोहलिक बेवरेज, ड्रिंकिंग वाटर। तो इस यहाँ पे ऑब्वियसली सी विल इज द नॉट अ वेलफेयर, अल्कोहलिक बेवरेजेज इज नॉट द पार्ट ऑफ वेलफेयर प्रोविजनिंग, राइट। 41, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्सेज इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर पर्सन, कितने पर्सन होने के बाद फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड बॉक्स है मेडिकल के लिए, सपोज इमरजेंसी में किसी को कुछ इलाज चाहिए, कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ चोट लग जाती है, उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्सेस टू बी प्रोवाइडेड, कितने एम्प्लॉइज है? अगर ज़्यादा हैं तो लीगली देयर इज अ प्रोविजन, दे कैन प्रोवाइड इवन लेसन एम्प्लॉइज आर आल्सो देयर, बट दैट कैन बी इन्फोर्स्ड लीगली इफ देयर इज अ मोर देन 150 वर्कर्स। इसका आंसर क्या है दोस्तों? सी। 150 वर्कर्स के ज़्यादा हैं तो वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्सेस मैंडेटली फैक्ट मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड। चलिए 42nd क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्रिचेज इज टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है, इफ ब्लैंक है, आर मोर लेडी एम्प्लॉइज आर एंगेज, कितने लेडीज होने मिनिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा होने चाहिए कि वहाँ पे क्रिचेज मैंडेटरी है। ऑप्शन देख लीजिए, 25, 32, 30, 40। आपको बताया दोस्तों 30, एज पर द फैक्ट इज कितना 30 है अभी भी, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट इसके हिसाब से 50 है, ठीक है। जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है उसके हिसाब से या जो लेटेस्ट है 50 है, बट एज पर द फैक्ट इज स्टिल इट इज 30 ओनली, राइट दोस्तों। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, जिससे कि आपको चीज़ें रिवाइज हो। फर्स्ट टेस्ट में हमने सिंपल चीज़ें रखी हैं जिससे कि आपको फटाफट थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें होती रहें। द टर्म सबेटिकल इज कनेक्टेड विद पेड लीव फॉर स्टडी, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, पैरेंटाइल लीव। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? पेड लीव फॉर स्टडी। 43 का ए, गुड क्वेश्चन। चलिए सेक्शन 2K ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेज अबाउट 2K क्या डिफाइन करता है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, शेड्यूल्स हैं, वो आपको याद रखने, सभी शेड्यूल्स या सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है। These things are not required for this examination. You don't need to remember all sections, schedules, no. But important sections, acts, schedules, you should remember. They may ask in a statement, right? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फैक्ट्री, वर्कर, नन ऑफ दिस। सेक्शन 2K इज रिलेटेड विद दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। 44 का ए, जहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या आना चाहिए, तो सेक्शन 2K में इट इज डिफाइंड। चलिए 45th क्वेश्चन। If the factory employs more than 1,000 workers, then they should appoint qualified to carry out the prescribed duties. अगर कहीं पे 1000 से ज़्यादा वर्कर हैं तो क्या होने चाहिए दोस्तों? वहाँ पे देखिए एक सेफ्टी ऑफिसर होने चाहिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेफ्टी ऑफिसर होते, सॉरी हमने वहाँ पे डिस्कस किया दोस्तों वेलफेयर ऑफिसर। तो वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो नंबर है वो 500 है, ठीक है। 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तो वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वेलफेयर ऑफिसर होने चाहिए। एंड 1000 से ज़्यादा है तो देन देयर शुड बी अ सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेफ्टी ऑफिसर, राइट। वेलफेयर के केस में कितना है? वेलफेयर के केस में है इट इज़ 500 ओनली, राइट, ठीक है। चलिए 46 क्वेश्चन देखिए। फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री रूल द ऑक्युपायर शैल लायबल फॉर पनिशमेंट अप टू, सपोज एनी फैक्ट्री इज नॉट फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज रूल्स जो हैं, देन how much fine should be? Occupier shall liable for punishment up to punishment or fine, how much should be there? This is the question 46, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है, 2 years are fine up to 1 lakh are both, 6 months are fine up to 10,000 are both, 3 years are fine 10,000 are both, none of these. What do you think? What is the answer? ठीक है, 2 years are fine up to 1 lakh are both is the correct answer, right? तो इसका सही आंसर क्या है?
अगर कोई फैक्ट्री मैनेजर या फैक्ट्री जो ऑक्यूपायर है या फैक्ट्री का मैनेजमेंट है, दे आर नॉट फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट रूल्स, देन दे आर liable for punishment up to 2 years or fine up to 1 lakh, right? Understood? चलिए आगे बढ़ते हैं. If an employee found violating section 20 of Act 1941 shall be fined up to. Suppose एक एम्प्लॉई है जो कि सेक्शन 20 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को वायलेट करता है, तो देन व्हाट शुड बी द पनिशमेंट, सॉरी फाइन. तो ये प्रोविजन जो एक्ट बना था 1940 तब से बहुत पुराना है, तो इसका दोस्तों बहुत ही अमाउंट कम है आज के ज़माने में. अगर हम आज के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये अमाउंट बहुत ही मीगर अमाउंट है, बट स्टिल दोज प्रोविजंस आर स्टिल इन द बुक्स, राइट. तो यहाँ पे 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ 15. तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है, 5 रुपीज़ ओनली. 5 रुपीज़ इज द फाइन. सेक्शन 41G ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 सेज अबाउट 41G. 41G क्या कहता है दोस्तों, फेंसिंग ऑफ मशीनरी. देखिए ऑप्शन क्या है, फेसिंग ऑफ मशीनरीज लाइक, सॉरी ठीक है, वर्क ऑन नियर मशीन इन मोशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट. ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए इसका आंसर है दोस्तों डी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट. ये क्या है, सेक्शन 41G टॉक्स अबाउट दिस प्रोविजन. वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर इज अ सेफ्टी कमिटी विद इन द फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आल्सो पार्ट ऑफ एज अ फैक्ट्री जो सेफ्टी कमिटी. So there is a bipartite agreement, means that will come under the management participation of worker in the safety management. So they are part of committee. Workers are also part of the committee along with the management people, right? तो ये एक वो है, ठीक है, इसका आंसर सी. डी, the occupier of the factory has to submit the document on or before of every year to renewal of a license for a factory. Suppose किसी भी आपको पता होगा कि ये एक फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री का ओनर जो होते हैं, जो फैक्ट्री होती है उसको क्या है, एवरी ईयर लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है जो फैक्ट्री मैनेज है गवर्नमेंट के पास. ठीक है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उसके पास से वो करना पड़ता है. तो उसका डेट्स पूछ रहा है कब तक देना होता है एवरी ईयर. तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 31 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर, 30 जून ऑफ द 31 मार्च, 31 दिसंबर. ओके, तो कब तक है दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों क्या है, 31 अक्टूबर. बिकॉज 31 को मार्च फिर को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसके बाद दे नीड टाइम टू प्रोसेस ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द बजटिंग, ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, ऑल द बैलेंस शीट. it takes time 3 to 4 months to finalize all the things. ठीक है, then auditing of balance sheet, all those things. So that's why they have kept timing as a 31st October of every year. Till that they need to get the renewal of license. ठीक है, submit the document before. चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं. द रिन्यूएबल एप्लीकेशन फॉर ए लाइसेंस सबमिटेड बाय फैक्ट्री आफ्टर दिसंबर 31st of every shall pay the fine amount. How much fine should be there? अगर वो मान लीजिए 31 दिसंबर के बाद एवरी ईयर ही सबमिटिंग द एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 10% ऑफ लाइसेंस फी, 20% ऑफ लाइसेंस फी, 30% ऑफ लाइसेंस फी. इसका दोस्तों ये भी फैक्चुअल है, फैक्ट्री एक्ट में सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको. तो इसका भी आंसर दोस्तों बी, 20% of license fee they need to pay as a fine if they are applying after December 31st of every year, right? ठीक है दोस्तों, होप. तो ये हमारा रहा दोस्तों आज का इनिशिएटिव, हमने डिस्कस किया आज. ये टेस्ट 1 कंप्लीट हुआ दोस्तों. वी हैव कंप्लीटेड द टेस्ट 1 डिस्कशन. होप these questions will help you in practicing MCQs and to remember the facts so that you can perform better in the examination. That is only our motive. ठीक है दोस्तों, so please जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप वॉचिंग आवर कंटेंट. डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड गुड कंटेंट, वट एवर पॉसिबल गुड कंटेंट विल प्रोवाइड. ठीक है दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड दोस्तों हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारा टेस्ट सीरीज का पूरा क्वेश्चन आपने देखा. इसका सोल्यूशन शीट भी है दोस्तों. ठीक है, जिसमें सारे आंसर्स दिए जाएंगे आपको. ठीक है, यू विल गेट ऑल आंसर्स विद वेयर रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन. उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, फैक्ट्स भी, रिलेटेड फैक्ट्स भी दिए होंगे. तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. ये टेस्ट 1 का अभी हमने डिस्कशन किया, शुरू किया. टेस्ट 2 शेड्यूल है दोस्तों. टेस्ट 1 2 उसके बाद हम और भी वीडियोस आप में लेके आएंगे, राइट. ठीक है दोस्तों, होप यू लाइक दिस. ठीक है, आपने इसको एंजॉय किया. ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा आंसर की है. ठीक है, ये आंसर की का PDF है दोस्तों, राइट. सोल्यूशन शीट जिसमें आपको सारे एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है, राइट. सो यू कैन बाय दिस आल्सो, यू विल गेट दिस आल्सो अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज. ठीक है, यहाँ पे देखिए सारी कंपैरिजन दिया हुआ है ऑल टेस्ट. तो आपको इस तरह से यहाँ पे देखिए वो चीज़ें मिलेंगी आपको.
विथ एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तीनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। ऑल those related facts you will get where that will help in your revision, like all facts are given कि किस टाइप्स ऑफ स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंश्योरेंस क्या है, इसका प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, टैक्स बेनिफिट है कि नहीं है, अचीवमेंट क्या है, ऑल दोज थिंग्स आर सो लाइक दैट। आई एम जस्ट गिविंग एक्सप्लेनेशन कि facts are also given along with the answer wherever required है। ओके, सो प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट सीरीज को। जस्ट वेरी नॉमिनल कॉस्ट, जस्ट 199 रुपीज़, बहुत ही कम कॉस्ट है, बट बेनिफिट्स आर वेरी मच। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गुड नाइट।